नमस्कार, मैं अर्शद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि आप जिसको अपना अमूल वोट दे करके विधानसभा का सदस्य बनाते हैं, एक एमएलए बनाते हैं, एक विधायक बनाते हैं, उसको आप सरकार द्वारा कितनी सुविधाएं दिलवाते हैं और वो आपके लिए क्या करता है? बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि हमारे विधायक, हमारे एमएलए को कितनी तनख्वाह मिलती है और सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं मिलती हैं, जिन्हें हम अपना अमूल वोट दे करके ये सोच करके प्रतिनिधि बना करके अपना विधानसभा में भेजते हैं कि वो हमारी जन समस्याओं को उठाएगा, हमारे क्षेत्र का विकास कराएगा। लेकिन 5 साल तक हम ठगे से महसूस अपने आप को करते हैं और हमारे लिए विधायक, हमारा एमएलए हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करता है, हमारी जन समस्याओं का कभी कोई निदान नहीं करता है, हमारे क्षेत्र में कभी आकर के देखता नहीं। जबकि विधायक को सरकार द्वारा हर चीज का भत्ता मिलता है। अगर वो तुम्हारी जन समस्याएं भी सुनने आ रहा है ना, तो सरकार उसको भत्ता दे रही है। वो तुम्हारी समस्याओं को उठाने के लिए किसी और जगह जा रहा है तो उसको भत्ता मिल रहा है। वो तुम्हारी समस्याओं के लिए अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको भत्ता मिल रहा है। यानी कि तुम्हारे लिए वो अगर कोई भी कार्य करता है तो फायदा उसका हो रहा है, सरकार उसको फायदा देगी। अब मैं जैसे आपको बता दूं कि 2019 तक 25,000 रुपए तनख्वाह थी विधायक की, हर मंथली उसको 25,000 मिलते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद में, जब लॉकडाउन लगा, कोरोना काल चला, उसके बाद में सरकार ने इनकी तनख्वाहें 40,000 कर दी, यानी कि 40,000 रुपए महीना कर दिया। लेकिन वो 40,000 महीने की तनख्वाह है, लेकिन उसको सरकार महीने में देती कितना है? 1,42,000 रुपए प्रति माह। वो किस लिए देती है? उसमें जो सुविधाएं हैं, अब जैसे 30,000 रुपए उसको मकान का किराया मिलता है सरकार से, जबकि वो अपने मकान में रहता है। 30,000 वो, यदि वो किसी किराए के मकान में रहता है या अपने निजी मकान में रहता है तो फर्नीचर के लिए सरकार उसको 80,000 रुपए देती है। यदि वो किसी बैठक में राज्य के अंदर जा रहा है तो 2,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से उसको भत्ता मिल रहा है। वो चाहे वहां 10 दिन रुके, चाहे 15 दिन रुके, वो 2,000 रुपए का बजट बना करके सरकार को पेश कर देगा और वो 2,000 के हिसाब रोज के हिसाब से सरकार से वसूल लेगा। राज्य के बाहर अगर जाता है, दूसरे राज्य में जाता है तो 2,500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से उसको भत्ता मिल रहा है। घर में टेलीफोन लगा है तो 2,500 रुपए वो उसको मिल रहे हैं प्रति माह। 2,500 रुपए बिल के वो सुविधा उसको मिल रही है। कहीं जा रहा है तो रेल सुविधा फ्री, और बल्कि उसके साथ में एक व्यक्ति जो है वो भी फ्री। चाहे वो हवाई जहाज से जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए, चाहे वो बस से जाए, वो सब उसको सुविधाएं आप दिलवा रहे हैं, क्योंकि आपने उसको अपना अमूल वोट दे करके चुना है, उसको अपना प्रतिनिधि बनाया। अब मैं आपको कुछ लिखित में बताऊं, जैसे आपके क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए विधायक आ रहा है, 1 महीने से 15 दिन के दिवस में उसको सरकारी गाड़ी मिलेगी। यदि सरकारी गाड़ी वो नहीं लेता है तो 45,000 रुपए प्रति माह वो कलेक्टर से ले सकता है। वो अपना बजट भेज करके 45,000 रुपए महीना उठा सकता है। और यदि वो अपने निजी वाहन से आ रहा है तो 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो सरकार से ले सकता है। और अब आप सुने कि विधायक को हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कितना बजट मिलता है। पहले 2.5 करोड़ रुपए का बजट वो सरकार को पेश कर सकता था अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष। जो विधायक निधि जिसको बोलते हैं, वो अपनी निधि से 2.5 करोड़ रुपए का
विकास अपने क्षेत्र में करा सकता है प्रतिवर्ष। वो उसको यानी कि 5 साल में 10 करोड़ रुपया वो अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए सरकार से उठा सकता है। लेकिन अब 5 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया गया है। सरकार ने 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिए हैं कि वो 5 करोड़ प्रति वर्ष का जो है बजट जिला विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि 5 साल में 25 करोड़ रुपए वो सरकार से अपने क्षेत्र के विकास के लिए ले सकता है। लेकिन ले लेता होगा, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में तो वो मुझे लग रहा है 10 करोड़ भी नहीं लगाता होगा, 5 करोड़ भी नहीं लगाता होगा। अगर वो 5 करोड़ भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कहीं लगा दे तो उसके क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो। और अगर आधा लगा दे तो चमन हो जाए, आधा लगा दे तो अगले 5 साल के बाद में वो अपनी सीट पक्की कर ले। लेकिन ऐसा नहीं करते। यही होड़ रहती है, इतनी सारी सुविधाएं विधायकों को मिलती है, इसीलिए होड़ लगी रहती है। चुनाव के दौरान 50-50 लोग खड़े हो जाते हैं कि हम विधायक बन जाएं, हम विधायक बन जाएं, क्योंकि उनको पता होता है, जनता को इस बात का पता नहीं होता है कि इनको जीतने के बाद में क्या सुविधाएं मिलेंगी। इसीलिए होड़ लगी रहती है। हर पार्टी का नेता सोचता है कि हम विधायक बन जाएं और 50 खड़े हो जाते हैं। फिर उनको जो है बैठाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए दे देता है विधायक अपने पास से, जो जिसको ये लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। वो दूसरे को बैठाने के लिए कि यार तू बैठ जा, मैं लड़ लूंगा, तू अगली साल देख लेना, किसी तरीके से उसको लोभ लालच देके बैठा देता है। करोड़ों रुपया चुनाव में लगा देता है, चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। अरे भाई, जनता की ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जब करोड़ों रुपया लगा रहा है चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए, तो आखिर ये क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। जनता में भी बांट रहा है, जनता भी लोभ लालच में आ जाती है, जनता भी उससे पैसा ले लेती है। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, ऐसे करके वो वोट खरीद लेते हैं। तो जनता की ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर क्यों वो इतनी मुश्किलें उठा करके और जीतने के लिए लोभ लालच हमें दे रहा है, पैसे भी खर्च कर रहा है। तो इन्हीं सब के लिए हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम विधायक बन जाएं, क्योंकि 5 साल काम करेगा, उसके बाद में रिटायर हो जाएगा तो उसको पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि 40,000 अगर रुपए मिल रही है इस वक्त, 40,000 रुपए विधायक की तनख्वाह है, तो उसको आधा तो मिलेगा ही मिलेगा। हर महीने की 20,000 रुपए आ रहे, ठाठ से जिंदगी कटेगी। बच्चे हमारे साथ दें या ना दें, और पहली बात तो वो इतना कर ही देता है कि बच्चे उसके साथ जन्म तक खर्च। अगर वो 2 बार विधायक बन गया तो उसके पास तो 50 करोड़ रुपया खर्च इकट्ठा हो गया। 50 नहीं, उसने 10 साल में अगर 10 करोड़ भी लगा दिया तो 40 करोड़ तो उसके पास में है ही। तो इन्हीं सब सुविधाओं के लिए विधायक जी जान से अपने क्षेत्र में चुनाव के दौरान मेहनत करता है, उससे पहले मेहनत नहीं करता है। 5 साल विधायक जब वो बन जाता है तब वो मेहनत नहीं करता है, कभी आके आपकी समस्या को नहीं सुनता है, कभी आपके यहाँ आकर भ्रमण नहीं करता है, कभी जन क्षेत्र का जो है दौरा नहीं करता है। तो ये जनता के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे विधायक को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, जो उनको सुविधाएं हम दिलवाते हैं, हम अपना कीमती वोट दे करके उनको इसका हकदार बनाते हैं, इन सुविधाओं का जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं। ये बहुत जरूरी है, इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारी इस वीडियो को आप देखें और इस जानकारी को हासिल करें कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक होते हैं, जिन्हें हम अपना कीमती वोट दे करके उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए, लेकिन वो हमारे लिए 5 साल तक कुछ नहीं करते, उनको सरकार द्वारा क्या सुविधाएं मिलती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।